तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एट द बिगनिंग की। इट डिस्क्राइब्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रोसेस और ड्यूरेशन। यानी कि एट द बिगनिंग का यूज़ हम किसी प्रोसेस या किसी अवधि के स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाने के लिए करते हैं। अब जो ये प्रोसेस होती है इसे ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, यानी बहुत ज़्यादा सालों की बात नहीं होती। ये प्रोसेस 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है, आधे दिन की भी हो सकती है या साल भर की भी हो सकती है। जैसे कि बुक बुक को पूरा पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा? 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेगा या 2 साल भी लग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। कोई भी बुक ऐसी नहीं होगी जो आपको 10-20 साल खींच देगी, नहीं। 1 साल से ज़्यादा वैसे नहीं लगेगा। ऐसी मूवी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर चलेगी? 2 घंटे चलेगी, 2.5 घंटे चलेगी। ऐसे ही मैच भी होता है, मैच आधे दिन, 1 दिन चलेगा या 2 दिन चलेगा। तो इस तरह की प्रोसेस के जब स्टार्टिंग पॉइंट की हमें बात करनी हो तब हम एट द बिगनिंग का यूज़ करेंगे। ऐसे कुछ और प्रोसेस को भी देख लेते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ईयर भी क्या है? एक ड्यूरेशन है या प्रोसेस है। उसके शुरुआती पॉइंट की अगर हमें बात करनी हो तो हम बोल सकते हैं साल के शुरुआत में, यानी कि एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। एट द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, यानी कि लेक्चर भी क्या है? एक प्रोसेस है या एक अवधि है। तो उसके अगर बिगनिंग पॉइंट में जब लेक्चर शुरू हुआ तो उसके शुरुआती पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे एट द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर। एट द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, यानी कि किसी वीडियो के शुरुआत में। एट द बिगनिंग ऑफ ईच डे, यानी कि हर दिन की शुरुआत में। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हर दिन की शुरुआत में मैं ग्रीन टी पीता हूँ। एट द बिगनिंग ऑफ ईच डे आई ड्रिंक ग्रीन टी। मूवी की शुरुआत में हीरो एक गाना गाता है। एट द बिगनिंग ऑफ द मूवी द हीरो सिंग्स अ सॉन्ग। मैच की शुरुआत में रमेश ने अच्छा नहीं खेला। एट द बिगनिंग ऑफ द मैच रमेश डिड नॉट प्ले वेल। दोस्तों अब बात करते हैं एट द एंड की, यानी कि आखिर में या अंत में। दोस्तों इसका यूज़ बिल्कुल एट द बिगनिंग के अपोजिट होता है। यानी कि अगर एट द बिगनिंग किसी प्रोसेस या किसी अवधि के स्टार्टिंग पॉइंट को बताती है तो एट द एंड उसी प्रोसेस के एंडिंग पॉइंट को या किसी अवधि के एंडिंग पॉइंट को दर्शाता है। तो जैसे उसमें था एट द बिगनिंग ऑफ द मूवी, तो अब इसमें हो जाएगा एट द एंड ऑफ द मूवी, एट द एंड ऑफ द मैच, एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि मूवी के अंत में या मैच के अंत में या साल के अंत में। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैच के आखिर में वो बहुत अच्छा खेला। एट द एंड ऑफ द मैच ही प्लेड वेरी वेल। मूवी के अंत में हीरो विलेन को फाइनली हराता है। एट द एंड ऑफ द मूवी द हीरो फाइनली डिफीट्स द विलन। In the beginning, it is used to tell about your initial experience or a situation that started some way initially and then perhaps it's changed. मतलब कि in the beginning, शुरुआत में। इसका यूज़ हम दो तरह की कंडीशन में करते हैं। एक तो कोई काम आप जो करते आ रहे हो उसका शुरुआती अनुभव कैसा रहा वो बताने के लिए और बाद में उसमें क्या बदलाव आए। और दूसरा, कोई सिचुएशन किसी तरीके से या किसी तरह शुरुआत तो हो गई किसी सिचुएशन की, लेकिन बाद में उसमें समय के साथ कुछ ना कुछ बदलाव आया। ये बताने के लिए हम इन द बिगिनिंग का यूज़ करते हैं। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में मुझे स्पेनिश बहुत कठिन लगी, लेकिन बाद में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। इन द बिगिनिंग आई फाउंड स्पेनिश डिफ़िकल्ट बट लेटर आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोई शख्स है जो अपने स्पेनिश सीखने के अनुभव को बता रहा है कि शुरुआत में उसे बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन समय के साथ उसे थोड़ा आसान लगने लगी। तो इस तरह की सिचुएशन में हम इन द बिगिनिंग का यूज़ करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। परियोजना की शुरुआत में हमने कई चुनौतियों का सामना किया। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वी फेस्ड मैनी चैलेंजेस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी वो अपना अनुभव बता रहा है कि जब ये परियोजना की जो शुरुआत हुई थी तब हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भले ही बाद में चीज़ें कितनी भी आसान क्यों ना हो गई हो, लेकिन बस वो अपना शुरुआती अनुभव बता रहा है इसमें।
इन द एंड, इन द एंड इन द बिगिनिंग का बिल्कुल अपोजिट है, यानी बिल्कुल उल्टा है। यानी कि कोई कार्य आपने किया, उसका आखिर का जो अनुभव था वो बताने के लिए आप इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक्टर बनने के लिए सालों तक बहुत संघर्ष किया और आखिर में उसे सफलता मिली। यानी कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि शुरुआत में उसने एक्टर बनने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन आखिर में उसे सफलता मिली। He struggled a lot to become an actor for years, and in the end, he got success. परियोजना की शुरुआत में हमने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन आखिर में प्रोजेक्ट सफल रहा। In the beginning of the project, we faced many challenges, but in the end, the project was successful. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।